अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा के अभिया रोड चौड़ीकरण का मामला अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। आज जब नगर निगम का दस्ता लाव लश्कर के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो उसे स्थानीय लोगों के जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ा। निवासी इस बात से नाराज हैं कि यहाँ पर 3 पीढ़ियों से पट्टे की जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें अचानक अतिक्रमणकारी बताकर उजाड़ने पर आमदा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने इस पूरे मामले में अपनी ही पार्टी के महापौर अजय मिश्रा बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभय मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात का गहरा दुख है कि शहर में कांग्रेस का महापौर होने के बावजूद वे गरीबों का साथ देने सड़क पर नहीं उतरे। उन्होंने महापौर की अनुपस्थिति को जनता के साथ विश्वासघात करार दिया। हालांकि प्रशासन की मुनादी के बाद कुछ लोगों ने डर के चलते स्वतः अतिक्रमण हटा लिया था, लेकिन पट्टे की जमीन का दावा करने वाले परिवारों के डटे रहने और विधायक के हस्तक्षेप के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। भारी विरोध और सियासी दबाव को देखते हुए फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई टाल दी गई है। अरे भैया, हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे, हम लोग मंत्री जी के पास 20 बार गए कि भैया कहीं पे हम लोगों को बसा दिया जाए, दे दिया जाए, लेकिन वो कभी बोलते हैं कि देंगे सोमवारी मार्केट चले जाओ, वहाँ कचड़े दाने कहाँ चले जाए भैया। आज दुकान हम लोग सब हटा दी, छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों का कैसे पालन पोषण हो, आप लोग बताइए। हम लोग कितने, कम से कम 20 बार भैया जा चुके, हम लोग निवेदन करते। 40-50 साल से हम लोग के पिताजी काम करते थे, अब हम लोग बूढ़े हो गए, दाढ़ी पूरी पक गई भैया। 50 साल से ऊपर हो गए, नहीं बस कुछ भी नहीं। आज 20 बार जाके मंत्री जी के पास हम लोग हैं, कई बार बोले भैया कम से कम कहीं पे तो जगह दे दीजिए, लेकिन आज तक सीधे हम लोग की दुकान एकदम, ये देखिए पूरा एकदम खड़ा है। उन्होंने आश्वासन पहले बताइए सर कि आपको बना के दिया जाएगा, फिर तोड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, बीच में कोई हल्ला और बातें प्रशासन की मुझे ठीक लग रही, पर एक बात ठीक इसलिए नहीं लग रही कि कहीं 15 मीटर कहीं 18 मीटर अवैया नाले के ऊपर चले जाओ, चौड़ी रोड है, वहाँ बड़े लोगों का कब्जा है। पुराने लोगों ने उस जमाने में कब्जा करके दुकान बना रखी, वहाँ 18 मीटर की पूरी गुंजाइश है, पर उसको 15 मीटर करना ठीक है ना। सेल्फ इंटरेस्ट हर जगह देखिए, ये तो दमन देखिए, आप भी जान रहे हो कि ठीक है, तुम्हें आपको वाशिंगटन बनाना है ना, वाशिंगटन बनाना है, क्योंकि आपका घर है, बड़े लोगों का घर है, उनका सो बिगड़ रहा है इन गरीबों के रहने से, तो उसके लिए वो पहले देख ले जो वो घर है उसका कागज कहाँ है, वो सही है कि नहीं है। अगर वो खुद अवैध में रह रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन में रह रहे हैं, तो उनको ये हक कैसे है कि इन गरीबों के लिए पहले इनका कागज देखें। सबसे बड़ी बात ये है, छोटे छोटे बाल बच्चे 7-7 दिन से ये बेचारे सोए नहीं होंगे, मकान गिरने का टेंशन होता है, इनकी रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। रानी तालाब को उखाड़ा वहां फेंका, उसको उखाड़ा वहां फेंका, इंजीनियरिंग कॉलेज को उखाड़ा वहां फेंका, यहाँ से उखाड़ा वहां फेंका। आज 5 साल 10 साल से हम यही तो देखते आ रहे हैं, लेकिन जनता का भी दोष है कि अभी तो बड़ा दर्द होगा, और जब वो चुनाव का वोट आएगा तो उस समय फिर इन्हीं को अधिकार दे दिया जाएगा और फिर 5 साल झेला जाएगा। मुझे इनसे शिकायत तो हुई है, मुझे अपने पार्टी से भी शिकायत कि हमारे पार्टी का जो कर्तव्य होना चाहिए वो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, जो होगा हम फेस करेंगे, हमें मालूम है कि सत्ता है, ये उप मुख्यमंत्री हैं, इनके अधिकारी हैं, आजकल तो ये गुंडागर्दी भी करते हैं, अपराधी भी लेके चलने लगे जो ये पहले नहीं करते थे। आज रीवा में सबसे ज्यादा इनकी अपराधिक छवि है, और ये सब कर लेंगे, आपको मारपीट लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे, गिरा देंगे, सब कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चिता में जो डरता है उसकी भी लाश जाती है, और जो नहीं डरता है उसकी भी जाती है। बिल्कुल हक है। और दूसरी बात, हम मरेंगे तो खाट में नहीं मरेंगे,
हम युद्ध के मैदान में। मेरा ये रीवा महापौर जो है वो नगर निगम के महापौर है और उनकी समस्या हो सकती है, वो क्यों नहीं आया? यही तो मुझे यही बात तो डस रही है कि आपके खिलाफ राजेंद्र शुक्ला जी, हम सिमरिया के, हमारे खिलाफ दिन रात लगे रहते हैं। आप उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के महापौर, आपके खिलाफ शुक्ला जी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। आप उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। जब चुनाव आता है तो भाषण देकर इन गरीबों का आप वोट ले लेते हो, और जब आज इन गरीबों की व्यथा आई तो आप खड़े होने को तैयार नहीं हो। यही सब बातें तो हैं। ऐसा अगर घुमा के कान पकड़ना हो तो क्यों पकड़े? राजेश शुक्ला को वोट दे देते, सीधी बात, हम उन्हीं को वोट दे देते। सीधी बात। फिर मतलब क्या निकला वोट देने का? आपको महापौर बनाने का हम केवल बुराई लेने के लिए हैं और उसका प्रायश्चित और दंड भुगतने के लिए। क्या बोल रहे हैं? मैं ये नहीं जानता समर्थन में है कि नहीं है, पर चुप्पी को मैं बुरा मानता हूँ। इस गरीबों के साथ आकर के खड़ा होना चाहिए, और वो महापौर उनकी पहली ड्यूटी बनती, क्योंकि पहली बार इतिहास बना, उनको 10,000 वोटों से यहाँ के लोगों ने जिताया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ का सर्वे हो चुका है। जो सड़क है उसको चौड़ा करने के लिए और पूर्व से जो सड़क नक्शे पे बनी हुई है, जो कि बेसिकली 18 मीटर की सड़क है, और इसको हम लोग एडजस्ट करके 12 मीटर और 15 मीटर इसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं, ताकि यातायात प्रभावी रूप से सुचारू रूप से बना रहे। यहाँ पर जो कुछ दुकानदारों ने खुद से अपने अतिक्रमण वाला जो हिस्सा है वो खुद से गिरा लिया है, जो 3-3 मीटर 4-4 मीटर का था, और कुछ लोग जो कि अतिक्रामक है उन पे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने की। और जो अमैया की रोड है, सक्रिय रोड है, जिसपे कि लगातार बहुत बॉटल नेक टाइप का है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, यातायात बिल्कुल रुक जाता है इसकी वजह से। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये चौड़ी हो जाए। सर, इनका कहना है व्यवस्था नहीं की गई। व्यापारी कहते हैं कि उनको आश्वासन भी नहीं है, केवल ये बताया जा रहा है कि आपको दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं गया। देखिए, अतिक्रमण है, अतिक्रमण के लिए सीधी व्यवस्था है कि अतिक्रामक यदि कोई है तो वो हटेगा, या प्रशासन हटाएगा या वो खुद से हटेगा, और अपनी व्यवस्था जहाँ पर उनको उचित लगती है वहाँ पर कर ले। जिनके पट्टे हैं उनके लिए हम लोग जरूर सोच रहे हैं, जिनके पट्टे हैं उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। 5-6 लोगों के पट्टे हम लोगों को मिले हैं, नजूल के पट्टे हैं जिनके, उनको व्यवस्थित करने के प्रयास हम लोग कर लेंगे। कार्रवाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बात तो अतिक्रमण है ही नहीं। ये सब लोग पट्टेदार यहाँ पे बसे हुए हैं, और ये सिर्फ प्रशासन की तानाशाही और गुंडागर्दी के बल पे ये सब हटाया जा रहा है। और यहाँ की पुलिस जो है वो पुलिस बुला करके पुलिस के बल पे नगर निगम कार्रवाई करती है, जो कि अवैधानिक, अरे रुक जाओ यार थोड़ा सा, वो अवैधानिक और वो जो देश भावना कर रही है। क्योंकि अगर हम लोग अवैधानिक थे, अतिक्रमण के दायरे में थे, आज नायब तहसीलदार साहब ने बोला कि आप अवैधानिक अतिक्रमण में हो। अगर अतिक्रमण में थे तो 40 साल से उन्होंने, बताओ, संपत्ति कर के रूप में टैक्स क्यों लिया? हम लोग 40 साल 50 साल से लीज पट्टे पर है। सन 1961 से हम लोग लीज पट्टे पर है। हम लोग की 3 पीढ़ी खत्म हो रही है। हमारा वही रहाइश है, वही मकान है, वहीं पे मैं रहता हूँ। आज ये लोग हम लोग को अतिक्रमण घोषित कर रहे हैं। तहसीलदार हो या कलेक्टर हो, अतिक्रमण की परिभाषा बता दे कि अतिक्रमण होता क्या है, अतिक्रमण किसे कहते हैं। भले आज हम लोग शासकीय जमीन में नहीं है, हम लोग अपनी जमीन में है, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बता दे कि जमीन के लिए कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है, वो सारे दस्तावेज मेरे पास है। राजस्व का अधिकारी दस्तावेज को जांच करे। नहीं, स्थानीय विधायक जो है वो बात का पक्का नहीं है, वो जवान का कच्चा है। यहाँ अपन लोगों को आश्वासन देंगे और उनके बाद फिर वो जाकर के फोन लगा देंगे कि आप एक काम करिए, जाके आप शाम को मुनादी करा दीजिए। पट्टेदार को मुनादी करा के हटाया जाता है। पट्टेदार के लिए विधिवत 248 की नोटिस दी जाती है, 250 में बेदखल किया जाता है, उसके बाद फिर उसको कार्रवाई की जाती है। क्या नाम है? हमारा नाम दिलीप कुमार वर्मा है।